हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज हम लोग, हमारा एक परिवार है और भाई शांति वो अभी अपने जॉब के कारण बाहर है घर से, लेकिन उनके पिताजी हमारे साथ हैं और उनकी फैमिली हमारे साथ में है और उनका बेटे का अभिषेक, इस बच्चे का जन्मदिन पर आज हम इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पर और एकत्रित हैं और आप देख सकते हैं बर्थडे का ये समा तैयार करके रखा हुआ है। तो आज हम परमेश्वर का वचन से कुछ हम जानेंगे कि परमेश्वर ने इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य को रचा है और इस प्रकार हमारा माँ के गर्भ में आकर फिर 9 महीने माँ की कोख में रहते हैं, फिर हमारा धरती में जन्म होता है और इस विषय को हम बाइबल से जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने हमें रचा है और परमेश्वर ने हमें बनाया है। आइए हम वचन से पढ़ेंगे। मानसी हमारे साथ में है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 अध्याय 13 वचन से 18 वचन तक। जी। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही मूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का भक्त दाऊद कहते हैं, मेरा मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। और आगे जब हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं, मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं या रचा गया हूं। और मेरी माँ के कोख में आने से पहले, माँ के गर्भ में आने से पहले, बहुत पहले हम परमेश्वर के किताब में हमारा पूरा चित्र बनाया गया था। मतलब परमेश्वर ने हमें यहां अचानक ऐसे नहीं भेजा या कोई भी अचानक इस धरती पर नहीं आया। परमेश्वर के हृदय में और परमेश्वर की जो किताब है, यानी कि परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर के विचारों में आपको और मुझे, जैसे हमें अभिषेक के जन्मदिन पर इकट्ठा हो रखे यहां पे, तो परमेश्वर ने कैसे हमें रचा। हमारा जन्म जो है वो अचानक ऐसे शादी हुई और फिर बच्चा हुआ, 9 महीने के बाद हमारा जन्म हो गया, ऐसे नहीं है। यहां पर कहा जा रहा है कि बहुत पहले, यानी कि परमेश्वर के हाथों में हमारा चित्र बनाया गया है। हालेलुया। 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 मतलब अचानक हम इस धरती पर नहीं आया, हमें एक प्लानिंग के साथ में परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें रचा है। जब हम माँ की गर्भ में भी नहीं थे, उससे पहले परमेश्वर की किताब में हमारी रचना की गई है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। हम यहाँ अचानक नहीं आया,
हमारी रचना माँ के गर्भ में नहीं हुई, हमारी रचना हमारी माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर की हाथों में, उसकी हथेलियों में हमें परमेश्वर ने रचा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हालेलुया। तो इस बात को हमें समझना है, हमें परमेश्वर ने रचा है, हम अचानक नहीं आए, हमें परमेश्वर ने रचा है। और परमेश्वर ने रचा है, पहली बात। और दूसरी बात, यहां पर दाऊद कहते हैं कि मेरे लिए जो तू विचार रखता है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहां पर हमने पढ़ा है, तेरी आंखों ने, 17 वाला पढ़ेंगे, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। मेरे लिए, हम सब के लिए। अगर परमेश्वर ने आपको रचा है, सबको परमेश्वर ने रचा है, पर यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह आपका परमेश्वर है और आपको परमेश्वर ने रचा अद्भुत रीति से, तो ये भी आपने आज समझना है कि आपके लिए परमेश्वर की योजना बड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है? बड़ी है। परमेश्वर ने आपको रचा, परमेश्वर ने हमें रचा, और बड़ी योजना, बड़े मकसद के साथ में परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा हुआ है। हालेलुया। कोई यहां फालतू में नहीं है, हम सबका एक मकसद है और हमारे लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हालेलुया। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए, अभी जैसे शांति और उर्वशी बहन का बेटा है अभिषेक, अभी 2 साल का हुआ है, तो इनके मन में, माँ बाप के मन में बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं अपने बच्चों के लिए। मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी। इस प्रकार से बड़ी योजना होती है, बड़ा मकसद होता है। यही परमेश्वर भी यहां पर दाऊद बता रहे हैं कि मेरे लिए तेरा विचार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मूल्यवान है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आपके लिए परमेश्वर ने बड़ा विचार बनाया है और आप उस पर विश्वास करते हैं, बड़ा स्थान आपके लिए रखा गया है, ऊंचाई आपके लिए रखी गई है, तो आपको परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने आपके लिए ऊंचा स्थान रखा है, तो उस ऊंचे स्थान पर पहुंचने से कोई भी आपको, शैतान की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने हमें रचा और परमेश्वर ने हमें हमारे लिए एक ऊंचा स्थान रखा हुआ है। उसका विचार में, उसके हृदय में आपके लिए, मेरे लिए, हालेलुया, बड़ा स्थान है। और उस स्थान पर पहुंचने से आपको कोई भी रोक नहीं। उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना। उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। बोलो, परमेश्वर ने मुझे रचा है, परमेश्वर ने मुझे रचा है, मेरे लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है, मेरे लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है, और उस योजना को पूरा करने के लिए कोई भी मुझे शैतान की ताकत रोक नहीं सकती। यीशु मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। जैसे परमेश्वर का वचन कहता, मैं तुम्हें पीछे नहीं, मैं तुम्हें आगे रखूंगा, मैं तुम्हें नीचे नहीं, मैं तुम्हें ऊपर रखूंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैंने तुम्हें सिर ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आपको परमेश्वर ने रचा, आप यीशु मसीह के पास आया, और अब कोई भी शैतान आपको ऊंचे स्थान में जाने से कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ने से कोई शैतान, कोई रुकावट नहीं डाल सकता। इसलिए क्या करना है? प्रार्थना में बढ़ना है। पड़ोसी को बोलो,
परमेश्वर ने हमें रचा है। परमेश्वर ने हमें रचा है। हालेलुया। हालेलुया। और उसका बड़ा मकसद है, और उसका बड़ा मकसद है, बड़ी योजना है मेरे लिए। बड़ी योजना है मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।